झारखंड में पेशा एक्ट को लेकर सियासी सरगर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब तक आदिवासी समाज के विभिन्न संगठनों की ओर से अलग अलग सेमिनार आयोजित किए जा रहे थे। सरकार से पेशा एक्ट में आदिवासी समाज की भावनाओं को सम्मानित करने की गुहार लगाई जा रही थी, लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि भगवान बिरसा की जन्मभूमि खूंटी से एक बड़ा जत्था जो है राजधानी रांची की ओर मार्च कर रहा है। हरिपुरू से झारखंड विधानसभा की ओर हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग उसके अगुआ पैदल मार्च कर रहे हैं। उनके पैदल मार्च में ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं और इसके साथ ही जेपीआरए जो बाबूलाल मरांडी के जमाने में लागू हुआ था उसे रद्द करने की मांग की जा रही है और दावा किया जा रहा है या मांग की जा रही है कि जो पेशा एक्ट का नया नियमावली बनने की प्रक्रिया है उसमें पेशा एक्ट के सभी 26 उपबंध शामिल हो, ग्राम सभा को सशक्त किया जाए, उनके जल जंगल जमीन पर ग्राम सभा का अधिकार हो। इस तरह के तमाम मांगों के साथ यह काफिला विधानसभा की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि 21 मार्च को जब यह जनसैलाब राजधानी रांची पहुंचेगा, विधानसभा के सामने अपना प्रदर्शन करेगा, सरकार से पेशा एक्ट की मूल भावनाओं को लागू करने की दहाड़ लगाएगा, तब सियासी सरगर्मी कितनी तेज होती है। ऐलान कहते हुए ऐलान किया था, लोगों को कहा था कि अबुआ राइस आ रहा है और दिकुआ राइस जा रहा है, ये उनका ऐलान था। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे और उसके बाद भी उसी अबुआ दिसुम अबुआ राइस का जो नारा था उसको लेके मारंग के जयपाल सिंह मुंडा 3 दशक तक झारखंड अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किए और अंत झारखंड बना। लेकिन झारखंड का 24 साल का जो अनुभव है उससे बहुत स्पष्ट होता है कि अबुआ राइस तो आया नहीं है ना, अबुआ दिसुम में दिकुआ राइस स्थापित हो गया। इसलिए आप देखते हैं कि विधानसभा इतना लंबा चल रहा है, वहाँ पे आदिवासी मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है। पेशा कानून को नियम बना के जो यहाँ पे लागू करना है और जिस तरह से अनुसूचित क्षेत्रों में विगत 24 वर्षों से झारखंड पंचायत राज अधिनियम और नगर पालिका अधिनियम को असंवैधानिक तरीके से लागू किया है, उसको जाके निरस्त करना था, ये काम नहीं हो रहा है। इसीलिए यहाँ से हम लोग ऐलान कर रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, विधानसभा की ओर कुछ कर रहे हैं, यह कहने के लिए कि आप लोगों को हम लोगों ने विधानसभा में मुंह बंद करके बैठने के लिए नहीं भेजा है। हम लोग अपने मुद्दों को वहाँ पे उठाने के लिए भेजा है और यहाँ के आदिवासियों के हक और अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए नीति नियम और प्रस्ताव पारित करके लागू करने के लिए